कामयाब सीईओज, डायरेक्टर्स, ओनर्स, मैनेजर्स, लीडर्स कैसे कम्युनिकेट करते हैं, 7 टिप्स बताने वाला हूं। ये कमाल कर देंगी, आपकी कम्युनिकेशन को चेंज करके रख देंगे। यकीन कीजिए, एक लीडर, एक सीईओ, मैनेजर, ओनर, डायरेक्टर, उसे 75% टाइम कम्युनिकेशन में गुजरता है। जस्ट इमेजिन करें अगर आपका 75% टाइम वेस्ट हो जाता है। कैन यू इमेजिन कि एक लीडर, एक सीईओ, मैनेजर, डायरेक्टर वो कामयाब हो सकता है अगर उसका 75% टाइम वेस्ट हो जाता है? बिकॉज 75% टाइम इज स्पेंट while communicating। क्योंकि अगर वो कम्युनिकेट ही ठीक नहीं कर सकता तो फिर कैसे वो कामयाब हो सकता है? आप दुनिया भर के कामयाब सीईओज को देखें, जेफ बेजोस को देखें, इलॉन मस्क को देखें, वॉरेन बफे को देखें, सुंदर पिचाई को देखें, आप शेरिल सैंडबर्ग को देखें, आप अंबानी को देखें, आप पाकिस्तान के टॉप सीईओज को देखें, शोएब मुमताज, रेहान शेख, यूसुफ हुसैन, इरफान सिद्दीकी, आतिफ बाजवा, आरिफ नकवी, शोएब अब्बासी, शोएब अहमद शेख, अब्दुल रज़ाक दाऊद, ज़मीर चौधरी, सीमा कामिल, तारिक खान, आमिर इब्राहिम, शहजाद दादा मोहसिन अली नथानी, फहाद सिराज, शमाउन सुल्तान, सिकंदर तिवाना, ज़ीशान अख्तर, मोहम्मद अली तब्बा, इमरान समद, शाजिया सैयद, मुनीर फारूकी। ये जितने भी सीईओज की मैंने बात की, आप इनको इंटरनेट पे, वेब पे सर्च जरूर कीजिएगा। आप देखेंगे कि इनकी कामयाबी के पीछे, बल्कि हर सीईओ, लीडर, डायरेक्टर, मैनेजर, ओनर की कामयाबी के पीछे कम्युनिकेशन का ही हाथ होता है। तो अब ये कम्युनिकेशन आप कैसे डेवलप कर सकते हैं? सर, हर कामयाब सीईओ की पहली क्वालिटी होती है, सर ये फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्वालिटी है कि वो ऑथेंटिक होते हैं। ऑथेंटिक लीडर्स को फॉलो किया जाता है, सुना जाता है, माना जाता है, और मैं ये कहता हूं कि उन पे जान दी जाती है। तो अगर आप ऐसे सीईओ हैं कि आप ऑथेंटिक हैं, जो बात करते हैं वो हकीकत होती है, जैसे कि वर्ड्स शुड बी कजन्स टू द डीड्स, और इफ द गोल्ड रस्ट व्हाट शुड द आयरन डू। अगर सोने को ही जंग लग जाएगा तो फिर लोहा क्या करेगा? बिल्कुल चौसर ने ठीक कहा था, लीडर अगर ऑथेंटिक नहीं होगा, सीईओ ऑथेंटिक नहीं होगा, ओनर ऑथेंटिक नहीं होगा, लीडर ऑथेंटिक नहीं होगा, तो कैसे कंपनी ऑथेंटिकेट करेगी अपने आप को? कैसे सस्टेन करेगी? कैसे फॉलोअर्स उस पर बिलीव करेंगे? सो पहली क्वालिटी क्या है? ऑथेंटिक लीडर, ऑथेंटिक ओनर, ऑथेंटिक सीईओ, जो बात करे सुनने वाला यकीन करे कि हाँ ये बात सच है। नंबर 2, ये इमोशनली बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, समझते हैं बियॉन्ड द वर्ड्स, अल्फाज के पीछे मतलब क्या है। क्योंकि अगर ये सिर्फ अल्फाज पे फोकस करें तो ये कभी भी नहीं समझ सकते। क्योंकि एक एम्प्लॉई आता है, बड़े गुस्से से बात करता है, ये उससे परे जाके देखते हैं। कोई बड़े पोलाइट बात करता है तो ये उससे भी परे जाके देखते हैं। मेटा लैंग्वेज को समझते हैं, बियॉन्ड द वर्ड्स देखते हैं, बिटवीन द लाइन्स पढ़ते हैं। क्योंकि ये टॉप सीईओज होते हैं, इनको पता है कि हमने कब कहाँ क्या बात करनी है, कैसे कन्वे करनी है, और जो बात कही गई है उसको कैसे समझना है। इमोशनली बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, अपने जज्बात को कंट्रोल में रखते हैं, दूसरे के जज्बात को समझते हैं, खुद को मैनेज करते हैं, मैनेज करके दूसरों को अंडरस्टैंड करते हैं, फिर अपने और उनके इमोशंस को वेल मैनेज एंड वेल यूटिलाइज करते हैं। इस तरह इनके लिए बड़ा आसान होता है, बड़े कंपोज्ड, बड़े कंट्रोल्ड और बड़े मैनेज्ड होते हैं, जिसकी वजह से इनकी कम्युनिकेशन बड़ी मैनेज्ड, बैलेंस्ड होती है, और ये गुफ्तगू कम करते हैं, कन्वे ज्यादा करते हैं। नंबर 3, ये ब्लेम गेम के पीछे नहीं भागते, ये किसी को इल्जाम नहीं देते, बल्कि एक्सेप्ट करते हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो भी लीडर आप दुनिया में देखेंगे, टॉप लीडर देखेंगे, सीईओ, डायरेक्टर, मैनेजर, लीडर जो भी होगा, अगर वो लीडर होगा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले खुद कबूल करेगा। बिकॉज एवरी एक्शन दैट इज टेकन इन द ऑर्गेनाइजेशन इज फ्लोटेड बाय, इज डायरेक्टेड बाय, इज मैनेज्ड बाय द टॉप मैनेजमेंट। अगर टॉप मैनेजमेंट उसकी रिस्पॉन्सिबल नहीं है तो सर कंपनी में कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। इसलिए ये ना किसी को गाली देते हैं, ना इल्ज़ाम देते हैं, पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हैं, फिर दूसरे को बताते हैं, रोल मॉडल बन के एक्ट करते हैं। क्योंकि कंपनी के बाकी जो फॉलोअर्स होते हैं वो समझते हैं व्हाट द रोल मॉडल इज डूइंग, दे डू
वो ये नहीं देखते कि आप क्या कह रहे हैं, वो देखते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। लोग ये नहीं देखते कि आप क्या कहते हैं, लोग देखते हैं कि आप क्या करते हैं। सो व्हाट यू आर डूइंग इज मोर इंपॉर्टेंट एज कंपेयर्ड टू व्हाट यू आर सेइंग। सो डू व्हाट यू वांट टू डू, व्हाट यू वांट अदर पीपल टू डू, डू what you want to be done, do what you want to be done। आप जो भी करवाना चाहते हैं करके दिखाइए। ये CEOs का मानना होता है, क्योंकि इनको पता है कि हम जो करेंगे वही दूसरे करेंगे, हम कहेंगे वो तब करेंगे जब हम करेंगे, तो हम करेंगे तो लोग करेंगे। 4, ये बड़े अच्छे लिसनर होते हैं, क्योंकि इनका मानना होता है अच्छा कम्युनिकेटर वो नहीं होता। विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि यस, if you are a good speaker and you speak at the stage, yes, this is a kingly quality, but the courage is to listen as well। जब आप सुनते हैं, ये भी आपकी हिम्मत है। सिर्फ बोलना ही करेज नहीं है, सुनना उससे भी बड़ी हिम्मत की बात है। और हम कम्युनिकेशन की ट्रेनिंग में हमेशा ये कहते हैं, पब्लिक स्पीकर को कहते हैं कि सर अगर आप सुनना समझ गए, यानी कि अपनी ऑडियंस को जान गए कि वो क्या सुनते हैं, आप उनको सुनने लग गए, समझने लग गए, तो सर फिर आपका काम मुकम्मल हुआ, क्योंकि आपने सुन लिया तो आपने समझ लिया। तो ये अच्छे लिसनर होते हैं। अल्लाह ने हमें ये 2 कान दे रखे हैं, इनको यकीन होता है कि हमारे 2 कान हैं और ये ज़्यादा सुनते हैं और कम बोलते हैं, ज़्यादा सुनते हैं, अच्छा सुनते हैं और कम बोलते हैं, क्योंकि इनको समझने का मौका ज़्यादा मिलता है। समझ लेते हैं, जवाब देने में, मैनेज करने में आसानी होती है। 5, ये क्विक जजमेंट्स नहीं करते, बड़े क्यूरियस होते हैं, बात की तह तक पहुंचते हैं, पहले पूरी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उसके बाद फैसला करते हैं। जजमेंटल नहीं होते, क्योंकि इनको पता है कि जजमेंटल होने से बंदा मेंटल हो जाता है। तो ये अपने आप को कंपोज, कंट्रोल्ड, बैलेंस रखते हैं और जजमेंटल होने के बजाय इन्वेस्टिगेशन करके, एनालिसिस करके, डायग्नोज करके फैसला करते हैं, क्योंकि डिसीजन बेस्ड ऑन रैशनल एंड proper judgment, proper analysis, proper investigation is always the best decision। ये इनको पता होता है, चूंकि ऑर्गेनाइजेशन में जब भी आप जजमेंटल होंगे कि फौरी तौर पर आपने कुछ सुना नहीं, समझा नहीं, बात की तह तक नहीं पहुंचे और फैसला कर दिया, that can be fatal one। So ये इस चीज से बचते हैं, जिसकी वजह से ये कामयाब CEO बन जाते हैं। नंबर 6, ये प्रोसेस और पैटर्न पर यकीन रखते हैं, यानी कि अगर इनको कोई आके बताता है कि ये हुआ, ये नहीं देखते कि क्या हुआ, ये देखते हैं क्यों हुआ, क्या हुआ, क्यों हुआ, प्रोसेस क्या था, फिर इसका सॉल्यूशन क्या होगा, हम इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं। कोई आपने टारगेट अचीव करना है, कैसे कर सकते हैं। देखिए, प्रोसेस और पैटर्न के लोग होते हैं, और ये प्रोसेस और पैटर्न को ही कन्वे करते हैं, ये बताते हैं कि कैसे ये काम होगा, रिजल्ट्स कैसे आएंगे, क्योंकि लीडर्स हमेशा फ्रंट से लीड करते हैं। तो ये प्रोसेस और पैटर्न पे यकीन रखते हुए अपने फॉलोअर्स को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को फ्रंट से लीड करते हैं। प्रोसेस करके दिखाते हैं, पैटर्न बना के दिखाते हैं, पहले करके दिखाते हैं, उनको पूरा गाइड, जिसे आप समझते हैं ना कि एक पूरा प्रोसेस दिखाते हैं, एक पूरा पाथ दिखाते हैं, एक ऐसा रास्ता, जैसे लीडर ऑलवेज knows the way and goes the way then shows the way। पहले जानता है कि क्या करना है, फिर उस रास्ते पर चलता है, फिर दिखाता है कि yes, this is going to be the way you have to tread on। आपको इस पे चलना है, सो ये चल के दिखाता है, रास्ता बना के दिखाता है। सो ये पैटर्न और प्रोसेस के लोग होते हैं, और ये इसको कम्युनिकेट भी करते हैं। नंबर 7, लास्ट बट नॉट द लीस्ट वन, अपने एम्प्लॉइज के लिए, अपनी टीम के लिए ये सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, सिक्योरिटी क्रिएट करते हैं। याद रखिएगा, सिक्योरिटी हमेशा कम्युनिकेट की जाती है, ये कभी भी विदाउट कम्युनिकेशन नहीं हो सकती। कैसे कि आप कम्युनिकेट थ्रू बॉडी लैंग्वेज करते हैं, कम्युनिकेट थ्रू वर्ड्स करते हैं, कम्युनिकेट थ्रू विजुअलाइजेशन करते हैं,
थ्रू वीडियोग्राफी करते हैं। सर आप कम्युनिकेट करते हैं कल्चर, आप कल्चर सिक्योरिटी का कम्युनिकेट करते हैं कि यस इफ यू आर विद अस यू आर इन द सेफ हैंड्स, आप हमारे साथ हो, आप महफूज हो, आपकी फैमिली महफूज है, आपका फ्यूचर महफूज है, योर एवरीथिंग इज इन सेफ हैंड्स। सो ये कम्युनिकेट करते हैं। जी हाँ, ये 7 टिप्स आपकी लीडरशिप को चेंज कर सकते हैं, आपकी सीईओशिप, मैनेजर, ओनर, डायरेक्टरशिप को बिल्कुल बदल कर रख देंगे। सिर्फ इन 7 बातों को जरूर अप्लाई कीजिएगा। और भी आपके पास अगर कोई टिप है तो इस कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, हम उस पे भी वीडियोग्राफ कर देंगे आप ही के नाम से। वीडियो मुकम्मल देखने के लिए आपका शुक्रिया। कंटेंट पसंद आया है तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका बहुत शुक्रिया। अगर सब्सक्राइब नहीं किया, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बने। इंशाअल्लाह ये जो हम बड़ा बिजनेस की कैंपेन चला रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि ये जो ओनर्स, डायरेक्टर, सीईओज, नए बिजनेस स्टार्टअप्स ये भी कामयाब हों और इस कामयाबी के सफ़र में आप भी हमारा साथ दें। आएँ मिलकर तरक्की करते हैं।